सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन, तो अष्टमी का दिन है और मैं अष्टमी पूजती हूँ। कई लोग ना नवमी भी पूजते हैं और कई लोग अष्टमी पूजते हैं, तो मैं अष्टमी पूजती हूँ। तो देखो, सुबह नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने अभी माता रानी का प्रसाद, जो भोग का प्रसाद होता है, वो बनाना है। तो बस उसी की तैयारी करती हूँ। फिर मैं कन्याओं को ढूंढूंगी पूजा करने के बाद, क्योंकि ना आज के दिन कन्याएं नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल हो जाता है कन्याओं को ढूंढना। आज के दिन तो वो इतनी बिजी रहती है ना। तो कोशिश करूँगी कि कन्याओं को घर पे लाके उन्हें पूजूं। दे दिया मैंने, हस्बैंड को भी काम है। कहाँ से खोज खोज के 10 के नोट लेके आए हैं। फिर भी पूरे नहीं हो रहे।
अभी मैं मंदिर से होके आई हूँ। माता रानी के लिए मतलब जो श्रृंगार रखा था, चुन्नी लाई थी, वो माता रानी को मंदिर में जाके चढ़ा दी है। और बारिश देखो आज कितनी बारिश हो रही है। अभी तो कम हो रही है, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जब मेरे घर कन्याएं आई थी। इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी उस समय। कितनी बारिश हो रही है आज। 4-5 दिन से तो बहुत गर्मी हो रही थी। फाइनली बारिश होके मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन त्यौहार वाले दिन बारिश हो रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अम्ब्रेला सुखाने के लिए रख दिया मैंने यहाँ पे। मैंने आपको बारिश दिखाई दी ना अभी बालकनी में जाके, कितनी तेज बारिश हो रही है। जैसे मेरे घर कन्याएं, इतनी तेज बारिश कि मैं क्या बताऊँ। फटाफट 2 जने और वेटिंग में थे बाहर खड़े कन्याओं के लिए। आज तो कन्याओं की बाप रे इतनी पूछ होती है ना। फटाफट बिछा रखा था आसन, मैं कहा भी बैठो जल्दी, मतलब जल्दी कहते आंटी जल्दी करो, बाहर 2 लोग और वेट कर रहे हैं। मैंने फटाफट कन्याओं को बस जिमाया है घर में और उनको फिर विदा किया अच्छे से, उनका आशीर्वाद लेके। और मंदिर होके अब मैं घर पहुंची हूँ। घर पहुंचने के बाद अभी मैंने थोड़ा मेड आ रखी थी, तो मैंने उसको भी प्रसाद देना था, दक्षिणा देनी थी, वो उसको दे के विदा किया। घर में थोड़ा सफाई की और उसके बाद अब मैं भोग ग्रहण करने के लिए बैठी हूँ। प्रसाद जो बनाया था ना वो मैंने अभी खाया नहीं है। सब काम करने के बाद अब मैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठी हूँ। देखो यहाँ ज़मीन में बैठ गई हूँ। ये है प्रसाद जो मैंने बना रखा था। ये है काले चने, वो हलवा और ये पूरी। माता रानी का तो यही प्रसाद होता है, काले चने, हलवा और पूरी। मैंने 2 मिर्ची ले ली। और वैसे मैंने ये चटपटे बनाए हैं छोले, लेकिन मैंने मिर्ची भी ले ली। मैं थोड़ी हरी मिर्ची खाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। 2 मिर्चियाँ ले रखी हैं मैंने। और ये मटर पनीर है, ये कल रात का है, आज का नहीं है, कल रात का बचा है, मैंने ये भी ले लिया। चलो अब भोग ग्रहण करती हूँ। अभी मैंने प्रसाद भी नहीं चखा। माता रानी के मंदिर से आने के बाद मैंने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में मत्था टेका कि सब कुछ अच्छे से हो गया। और अब मैं प्रसाद ग्रहण करती हूँ। आप भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। वंस अगेन जय माता दी। और कोई मुझे बोल रहा था कि आप ना गणेश चतुर्थी मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, आप नवरात्रि नहीं करते। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि भाई नहीं, मैं नवरात्रि करती हूँ। मैं नवरात्रि तो शादी से पहले से करते आ रही हूँ और 9 दिन के व्रत रखती हूँ मैं। देखिए अब नहीं रखती, अब थोड़ा जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, तो अब नहीं रखा जाता। तो मैं पहला लास्ट व्रत रखती हूँ। नहीं तो पहले मैं 2-3 साल पहले तो मैं 9 दिन के व्रत रखती थी, शुरू से, शादी से पहले से करते हुए आ रही हूँ नवरात्रे। और कंचिका जिमाती हूँ घर में। और भगवान की दया से ना कभी कम नहीं होती कंचिका, ज़्यादा ही आती हैं, कम नहीं होती कभी। तो आज भी ना ज़्यादा ही कंचिका आ गई, 2 भैरव आ गए। कंचिका छोटी बड़ी सब आ गई थी। तो चलो अच्छे से सब हो गया। नवरात्रि फेस्टिवल रोज़ दिया बत्ती करती हूँ सुबह शाम, है ना। माता रानी के भजन गाती हूँ। तो अब रोज़ क्या दिखाना, मैं डेली व्लॉग तो बनाती नहीं हूँ ना। तो मैंने सोचा जिस दिन नवरात्रे मतलब अष्टमी पूजूंगी ना, उसी दिन बना दूंगी। और आज इतनी बारिश हो गई ना, बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। आज मेला भी जाना था मुझे। अब मैं क्या करती हूँ ना, 9 दिन के अखंड ज्योत जलाती हूँ मैं। नवरात्रि में हमेशा 9 दिन की जो अखंड ज्योत होती है ना, वो जलती है मेरे घर में। तो मैं इस चक्कर में ना कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ। तो अभी मुझे ना मेला जाना था। अब घर पे कोई रहेगा तो ही मैं बाहर जा पाऊँगी, नहीं तो नहीं जा पाती। तो मेरे को ना मेला जाना था हस्बैंड के साथ, और ये जा नहीं रहे मेरे साथ। इनकी जेब खाली करवानी है। मेले से बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी मिल जाती है खरीदने के लिए। झूला झूलने के लिए मिलता है, चटपटी चीज़ें खाने के लिए मिलती है, और साथ में रामलीला होती है। तो रामलीला भी देखनी है, तो मेरे को जाना है। आज जाते हैं, लेकिन आज तो इतनी बारिश हो गई ना, बहुत गीला गीला हो जाएगा। और परसों तो दशहरा, और यहाँ पे तो 2-2 हम इधर ही ना मेले लगते हैं। 2-2 बड़े बड़े रावण लगते हैं। 2 बड़े ग्राउंड है जिनमें रामलीला, एक में रामलीला होती है और एक में मेला सर लगा रहता है। तो उसमें रावण भी लगे रहते हैं, रावण चलते हैं, लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। अच्छा लगता है मुझे तो ऐसे दशहरे को देखना, मेले में जाना, घूमना। अब की बार हो ही नहीं रहा। और दफ़े क्या था ना, बेटी भी थी घर में, तो मैं और बेटी चले जाते थे, या बेटा होता था घर में तो मैं उसके साथ चली जाती थी। कि वो खुद ही बोलता था, मम्मी आप मेला नहीं गए घूमने के लिए, चलो मेरे साथ। तो मैं उन लोगों के साथ चली जाती थी। अब हस्बैंड मेरे जाते ही नहीं कहीं। और वैसे कंटिन्यूस दिया जल रहा है, तो ऐसे खाली छोड़ के नहीं जा सकती मैं घर को ना, या तो घर में कोई रहे तो मैं जाऊँ। अब हस्बैंड घर में रहेंगे तो मैं अकेले क्या करूँगी मेले में, दोनों को ही तो जाना पड़ेगा ना। नहीं तो बेटी आएगी तो बेटी के साथ। परसों आए थे बेटी दामाद आए थे, कह रहे थे चलो मम्मी के मेला देखने चलते हैं। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आप दोनों जाओ, क्योंकि वो अपने घर के चक्कर में आए थे। तो मैंने कहा नहीं आप दोनों जाओ, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी बाद में मेला।
थोड़ा जेब वेब खाली करवाऊंगी इनके। मुझे बहुत कुछ खरीदना है मेले से और मुझे अच्छा लगता है मेले में शॉपिंग करना। तो चलो बहुत बातें हो गई हैं, आज का दिन बहुत अच्छे से बीत गया। नवरात्रि का ये जो फेस्टिवल है आज सब कंप्लीट करने के बाद अब मैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठी हूँ। चलो फिर आपको भी हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप पे भी अपना आशीर्वाद बना के रखे। जय माता दी।